सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम आपके सामने 21वां व्याख्यान देने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ज्ञान के निर्माण में शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका। शिक्षक अर्थात सिखाने वाला और शिक्षार्थी यानी सीखने वाला, इन दोनों की ज्ञान के निर्माण में क्या भूमिका है, इस विषय में आज हम जानकारी देंगे। जिसमें पहला बिंदु है दोनों द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण। संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान से आशय जानना। तो दोनों को ही जानने की आवश्यकता है, दोनों को ही संज्ञान की आवश्यकता है, दोनों को ही प्रत्यास्मरण की आवश्यकता है, प्रत्याभिज्ञान की आवश्यकता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को जानेंगे, दोनों एक दूसरे का विषय के संबंध में प्रत्यास्मरण करेंगे, प्रत्याभिज्ञान करेंगे, तो इससे ज्ञान का निर्माण होता है। अगला बिंदु है दोनों द्वारा अवबोध से ज्ञान का निर्माण। विद्यार्थियों, अवबोध का मतलब होता है समझना। दोनों को ही शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से आपस में एक दूसरे को समझेंगे, तभी ज्ञान का निर्माण हो पाएगा। किसी विषय के संबंध में सबसे पहले संज्ञान होता है और संज्ञान के बाद अवबोध की स्थिति आती है। जब हम किसी चीज को जानेंगे तो हम उस चीज को समझेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थिति, परिस्थिति का संज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हम उस व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना और परिस्थिति को समझ सकते हैं। तो एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे के द्वारा बताए गए विवरण को, टॉपिक को समझने की आवश्यकता है, उससे ज्ञान का निर्माण होता है। तीसरा बिंदु है दोनों द्वारा ज्ञानोपयोग से ज्ञान का निर्माण। विद्यार्थियों, जब हम किसी चीज का प्रत्यास्मरण कर लेते हैं, हम प्रत्याभिज्ञान कर लेते हैं, तो हम उस स्थिति को समझ लेते हैं। और जब संज्ञान और अवबोध दोनों ही हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम उस प्राप्त ज्ञान को बड़ी सरलता से भावी जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जो कहलाता है ज्ञानोपयोग अर्थात ज्ञान का उपयोग। ज्ञान का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी स्थिति को समझ करके उसको संज्ञान में लें। इसी क्रम में अगला है दोनों द्वारा कौशल से ज्ञान का निर्माण। जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति और परिस्थिति तथा घटना का संज्ञान हो जाता है और संज्ञान होने के बाद हम उनको समझने लगते हैं और समझने के बाद हम उसको अपने भावी जीवन में उपयोग करने लगते हैं, तो इन सब की प्राप्ति के बाद अगला और चौथा चरण है कौशल। हम कुशल हो जाते हैं, उस प्रकरण को समझने में हम पारंगत हो जाते हैं, उस विषय वस्तु को समझने में हम निपुण हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। इसी क्रम में अगला बिंदु है दोनों द्वारा अभिरुचि से ज्ञान का निर्माण। अभिरुचि अनेक प्रकार की होती है। कला वर्ग के विद्यार्थी कला में अभिरुचि रखते हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं, जबकि वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी वाणिज्य में अभिरुचि रखते हैं। संगीत का विद्यार्थी संगीत में अभिरुचि रखता है। तो जो जिस विषय को समझता है, सीखता है, उसकी अभिरुचि उस विषय वस्तु के संदर्भ में होती है। और जब तक अभिरुचि हमें उस विषय वस्तु के संबंध में नहीं होगी, तब तक हम ज्ञान का निर्माण प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वो अभिरुचि को डेवलप करे। और इसी क्रम में अंतिम बिंदु है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक अभिवृत्ति से हम किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी शिक्षण बिंदु को, किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को, घटना को, व्यक्ति को समझ सकते हैं और अपने अनुभव से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये 6 ऐसे विशेष बिंदु हैं जिनसे ज्ञान का निर्माण होता है। और ये सभी के लिए आवश्यक है। जितना आवश्यकता शिक्षार्थी के लिए इनकी होती है, उतनी ही आवश्यकता शिक्षक के लिए होती है। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक वही है जो आजीवन शिक्षार्थी बना रहे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का विषय। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।